हेलो एंड वेलकम टू माइंडफुल बुक क्राफ्ट, जहाँ हम किताबों की बातें करते हैं। और आज जिस किताब की हम बात करने वाले हैं उस किताब का नाम है हाउ टू रीड अ बुक बाय मार्टिमोर जे एडलर एंड चार्ल्स वैन डोरेन। अब ये किताब बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब रहने वाली, क्योंकि हमारा जो थीम है, ठीक है, हमारा जो एम है, हमारा जो पर्पस है, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करना किताब पढ़ने के लिए। और इस किताब के ज़रिए हम बताएंगे कि शुरुआत कैसे करें, किताब कैसे पढ़ें। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नंबर 1 है लेवल्स ऑफ रीडिंग। ऑथर कहते हैं कि 4 प्रकार के रीडिंग के टाइप होते हैं: एलिमेंटल लेवल, इंस्पेक्शनल लेवल, एनालिटिकल लेवल एंड सिंटॉपिकल लेवल। ठीक है, ऑथर ने हर एक लेवल के बारे में डीप में हमको इंसाइट दिए हैं, नॉलेज दिया है कि हम कैसे रीडिंग को अपने लाइफ में स्टेप बाय स्टेप ले आए। ठीक है, तो जैसे अभी आप समझ ही गए होंगे, इन एलिमेंटरी लेवल मतलब एकदम बिगिनरी लेवल पे कैसे कोई किताब पढ़े, एनालिटिकल लेवल पे कैसे पढ़े, इंस्पेक्शन लेवल पे कैसे पढ़े और सिंटॉपिकल लेवल पे कैसे पढ़े। ठीक है, तो इस बुक में स्टेप बाय स्टेप आपको एक गाइड दिया है, रोड मैप दिया है कि आप बुक को कैसे पढ़ सके। सेकंड है एक्टिव रीडिंग। ऑथर कहते हैं कि आप जब किताब पढ़ो ना, तो आपके हाथ में या तो एक पेंसिल होना चाहिए, या तो एक पेन होना चाहिए, या एक हाइलाइटर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जब पढ़ रहे हो ना, तब आपको है ना कोई लाइन छू जाती है। ठीक है, दिल को छूती है या दिमाग को छूती है, जहाँ पे भी छुए बस उसको अंडरलाइन कीजिए, ब्रैकेट कीजिए, हाईलाइट कीजिए, जो चाहे आप कर सकते हो। दूसरा, बहुत बार क्या होता है कि कोई ऐसा वर्ड आपको मिलता है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, तो सिंपल है, वो वर्ड को हाईलाइट कर दो, या तो तुरंत गूगल में जाके उसका मीनिंग ढूंढ लो डिक्शनरी में, या फिर वहाँ पे हाईलाइट करके रखो। पूरा जब आप पढ़ लो उसके बाद उसका मीनिंग वहाँ लिख दो, तो क्या होगा कि आप जब कभी फिर से किताब खोलोगे ना, तो आपको वो वर्ड याद आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑथर कहते हैं कि आप जब पढ़ो ना, तो एक्टिव रीडिंग का इस्तेमाल करो। दूसरी और एक चीज़ बढ़िया उसने बताई है कि आपको अगर लगता है ना कि इस चीज़ में आपके पास कोई एग्जाम्पल है, ठीक है, कोई भी हो सकता है ना टॉपिक, क्योंकि देखो किताबें क्या है, कौन लिखता है, हम ही लिखते हैं। ठीक है, इंसान ही लिखता है, तो वो कैसे लिखता है, तो अपने लाइफ एक्सपीरियंस पे लिखता है। तो कोई चीज़ ऑथर ने बताई हो, वो सेम चीज़ या लाइक वाइज चीज़ आपके साथ भी हुई हो, या आपको उसके बारे में पता हो, तो आप उसमें लिख दीजिए। तो इससे होगा क्या कि आप जब बाद में फिर से पढ़ोगे, ठीक है, या रिवीजन करोगे, ठीक है, कोई टॉपिक आप पढ़ते हो तो उसको समझने के लिए पढ़ते हो, तो वहाँ पे आप डायलॉग बॉक्स लिख सकते हो कि इस टॉपिक को पढ़ते वक्त मुझे ये थॉट्स आए थे। तो ऐसा आप करोगे तो आप एक्टिव रीडिंग कर पाओगे। नंबर 3 है अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर। ऑथर कहते हैं कि आप जब कोई किताब पढ़ने की सोचो ना, तो पहले स्ट्रक्चर जान लो। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के किताब होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ किताब होते हैं ये साइकोलॉजी बेस्ड होते हैं, कुछ किताब सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बाबत में होते हैं, कुछ किताब टाइम मैनेजमेंट के टॉपिक पे होते हैं, तो हैबिट्स के बारे में किताब होती है। ठीक है, फाइनेंशियल किताबें होती है। तो आप पहले स्ट्रक्चर जान लो। बहुत बार क्या होता है कि हम प्रीफेज छोड़ देते हैं कि चलो तो मैं चैप्टर से चालू करता हूँ, मैं ऐसे करता था। लेकिन फिर जब मैंने ये किताब पढ़ी तो मैंने जाना कि प्रीफेस क्यों इम्पोर्टेंट है। मतलब ऑथर जो पहले लिखते हैं ना, उसमें ऑथर एक ट्रेलर बताते हैं। ठीक है, तो उसे मत मिस कीजिएगा, उसे हमेशा पढ़ने का। ठीक है, तो आप पढ़ोगे तो क्या है, आपको एक पिक्चर क्लियर होगा कि इस किताब में एक्चुअल में ऑथर क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जब आप स्ट्रक्चर समझ लोगे कोई किताब का, मतलब जैसे कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली किताब है, लेट्स से फॉर एग्जांपल एटॉमिक हैबिट की किताब है। ओके, अब ऑब्वियस एटॉमिक हैबिट मतलब हैबिट्स के रिलेटेड है। आपके लाइफ में हैबिट्स कैसे रेगुलराइज हो, कैसे इम्प्लीमेंट हो, कैसे स्ट्रक्चर हो, ये सब के बारे में उसमें लिखा हुआ। तो आपको फिर दिमाग में क्लियर होगा कि मुझे क्या करना है। ठीक है, अब जब बुक का स्ट्रक्चर बन जाता है ना आपके दिमाग में, तो आपका दिमाग वैसे ही काम करता है। जैसे अभी मैं रिसेंटली किताब पढ़ रहा हूँ थिंक अगेन। ठीक है, अब ये किताब जब मैं पढ़ रहा हूँ तो रोज मैं 1 पन्ना 2 पन्ना 3 पन्ना जैसे होता है वैसे, लेकिन रोज पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ताकि रीडिंग की हैबिट मेरी कोलैप्स ना हो। तो जब मैं रोज पढ़ता हूँ ना, तो मैं एक बार पीछे का पन्ना देख लेता हूँ कि मैंने कहाँ से चालू किया, ताकि मैं लिंक में आ जाऊँ।
तो ये होता है कि आप स्ट्रक्चर को अलाइन करो और उस हिसाब से आगे बढ़ो। नंबर 4 है कीप द कन्वर्सेशन अलाइव। अब बहुत बार क्या होता है, कोई किताब आप पढ़ते हो, ठीक है, और उसमें से कोई बात आपको दिल को छू जाती है कि ये बहुत ही अच्छी थी, और फिर रहा नहीं जाता और आप किसी के साथ शेयर कर दो, बहुत अच्छी चीज़ है, करते जाओ। इससे होगा क्या, ठीक है, सामने वाले को लेना है नहीं लेना ये हमारा सवाल नहीं, हमको खाली हम मुझे जो अच्छा लगा वो शेयर करना है, ठीक है। अब बहुत बार क्या होता है, हम गॉसिप शेयर करते हैं, कोई अनवांटेड चीज़ डिस्कस करते हैं, मतलब जो चीज़ को कोई वैल्यू नहीं है वो भी डिस्कस करते हैं। अगर उससे अच्छा आप कोई किताब पढ़ रहे हो, आपने पढ़ी हो, उसमें से कोई टॉपिक आपको अच्छा लगा, आप वो डिस्कस करो ना, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक अच्छा माइंडसेट आपका डेवलप होगा, आप बाकी सारी चीज़ों से दूर रहोगे और फोकस रहोगे। तो कन्वर्सेशंस को अलाइव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे क्या होता है, अब और एक मैं बताता हूँ आपको कि आप किताब को सोच भी सकते हो, ठीक है। जैसे कन्वर्सेशन आप किसी के साथ करते हो, वैसे खुद के साथ भी कर सकते हो। बहुत बार होता है कि मैंने कुछ पढ़ा और फिर मेरे दिमाग में वही चल रहा है, ठीक है, ये होते रहता है थॉट प्रोसेस। तो आपको वो चीज़ किताबों के बारे में भी कर सकते हो अगर आप शुरू करें तो। नंबर 5 है सिंथेसाइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम बुक्स। अब ऑथर इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि मान लो आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक्स पसंद है, बॉडी लैंग्वेज की बुक पसंद है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट्स की, तो आप क्या करते हो, कोई किताब लेते हो, ठीक है। अब जब आप दूसरी किताब पढ़ते हो ना, तो आपको सेम टॉपिक मिलता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो ऑथर ऐसे एनकरेज कर रहे हैं कि आपको वो किताब और एक किताब का टॉपिक इकट्ठा लाना है और उसको नोट डाउन करना है। अब इससे होगा क्या कि आपने 2 किताब पढ़ी, 3 किताब पढ़ी, 4 किताब पढ़ी, अब ये 4 किताब में अगर एक ही पॉइंट है, जैसे बहुत सारे वीडियोस में हमने माइंडफुलनेस डिस्कस किया है, मेडिटेशन का पॉइंट डिस्कस किया है, ठीक है, माइंडसेट का पॉइंट डिस्कस किया है, ऑटो सजेशन का पॉइंट डिस्कस किया है, सबकॉन्शियस माइंड का पॉइंट डिस्कस हुआ है। तो ये सब चीज़ें क्या थी, ये अलग अलग बुक्स में थी, लेकिन जो थॉट प्रोसेस है वो इकट्ठा आया इन चीज़ों को लेके। तो इसको हमने नोट डाउन किया। तो इससे क्या होता है कि जो भी बुक्स आप पढ़ते हो उनका जो वैल्यूबल एसेट है, ठीक है, जैसे वैल्यूबल पॉइंट्स है हम बोलेंगे, वो आपके पास रहता है। तो क्या हो गया कि मान लो कभी आपको किसी को एग्जाम्पल देना है, तो आपको किताब को रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आप वो एग्जाम्पल दे सकते हो और एडिशनली बता सकते हो कि ये एग्जाम्पल और 4 बुक्स में है, तो ये उसका बेनिफिट है। तो आज हमने जाना हाउ टू रीड अ बुक, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट वीडियो में। और मैं आपको हर बार की तरह इनकरेज करूँगा कि आप ये किताब ज़रूर पढ़ें, ठीक है। अगर नहीं पढ़ सकते, आपको ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो सुन लीजिए, ऑडियो बुक सुन लीजिए, हमें तो क्या है, नॉलेज लेना है। और इतना ही कहूँगा कि कोई भी चीज़ आप करते हो ना, तो उसको लिए आपको स्टार्ट करना होगा, छोटा सा स्टार्ट। जैसे आप 2 पेज पढ़ो, ठीक है, हफ्ता पर 2 पेज पढ़ो, फिर उसके बाद और 2 पेज बढ़ा दो, फिर 2 पेज बढ़ा दो, ठीक है। या फिर आप टाइम स्केल पे कर सकते हो, मैं 10 मिनट पढ़ूंगा, मैं 20 मिनट पढ़ूंगा। इसको आपको रोज़ एक स्पेसिफिक टाइम पे अगर आप करोगे तो रीडिंग की हैबिट है वो नेचुरली डेवलप हो जाएगी। और कोई भी किताब आप जब पढ़ रहे हो तो आपको इस बुक का नॉलेज लेके, इस बुक की गाइडेंस लेके वो अगर आप किताब पढ़ोगे तो आपकी किताब जल्दी भी ख़त्म होगी और आपको वैल्यूबल इंसाइट भी मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। और ख़ास करके उनको शेयर करो जिनके लिए आपको लगता है कि ये वीडियो बेनिफिशियल होगा और वो बुक पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग, कीप माइंड क्राफ्टिंग योर ब्यूटीफुल लाइफ। दिस इज गौरव, नाउ साइनिंग ऑफ।